हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे निकले होंगे और अब जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट किया होगा, वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। 2021 में जो इस साल एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर आपको पता ही है असेसमेंट ईयर हमारा है 21-22 और बजट या फाइनेंस एक्ट लागू है 2020। तो 2021 में जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं वहां पर असेसमेंट ईयर 21-22 लागू है और फाइनेंस एक्ट 2020। तो आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ मैं 2022 एग्जाम्स के लिए, जिन बच्चों के एग्जाम्स अगले साल हैं इनकम टैक्स के लिए उनका असेसमेंट ईयर होगा 22-23। और बच्चा पार्टी जो फाइनेंस एक्ट लागू होगी वो लागू होगी फाइनेंस एक्ट 2021, जो इस साल फरवरी में फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया। हर साल की तरह बजट पे पूरे हिंदुस्तान की आशा होती है और इस बार भी जब बजट आया था उससे पहले ये आशा थी कि हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी मिडिल क्लास को और बिजनेस को टैक्स रेट्स में कटौती करके कुछ खुशी प्रदान करेंगी। लेकिन उन्होंने ये गाना सुना, कभी खुशी कभी गम। तो इस बार टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया और स्वाभाविक है, मुझे ये लगता है लास्ट ईयर जब बजट आया था, बजट 2020 के अंदर, तो नया टैक्सेशन सिस्टम 115 बीएसी फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सरकार यही चाहती है कि कहीं ना कहीं पुराने सिस्टम्स को तो पहले समझ लें, क्योंकि लॉट ऑफ कंफ्यूजन वाज देयर आम आदमी के बीच में, स्टूडेंट्स में। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डजंट वांट टू चेंज द टैक्स सेट एवरी ईयर, सो दे वांट सम स्टेबिलिटी। चलो, अच्छी बात यह है कि बढ़ाया तो नहीं गया और ऊपर से स्टूडेंट कम्युनिटी को तो ये फायदा है कि एटलीस्ट कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इस साल पढ़ाई करी, एग्जाम वो अगले साल देना चाहते हैं, उनको टेंशन ही हो जाती है कि कोई ऐसा बदलाव ना आ जाए टैक्स रेट्स में कि जो टैक्स कैलकुलेशन ही बदल जाए। तो वही वाली बात है कि कुछ बदलाव आएंगे तो किसी के लिए फायदा होगा, किसी के लिए नुकसान। तो गाइस, खुशी की बात तो ये है, जिसको आप जैसे भी लेना चाहो, कि हमारे जो इनकम टैक्स रेट्स हैं 22-23 असेसमेंट ईयर में, विच आर सेम एज असेसमेंट ईयर 21-22। तो थैंक गॉड आपको कोई मेजर चेंजेस कैलकुलेशन में नहीं लगानी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी। सरचार्ज जैसे है एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वैसे ही है। तो मैं ये जो बैकग्राउंड मटेरियल है आप इसको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ओवरव्यू 5-10 मिनट में टैक्स रेट्स का दूंगा 22-23। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये टैक्स रेट्स बिल्कुल हूबहू वही हैं जो असेसमेंट या 21-22 में फॉलो किए गए थे। तो जो इस साल लोग एडवांस टैक्स दे रहे हैं उनको भी ये टैक्स रेट्स फॉलो करने हैं, और जो अगले साल सेल्फ असेसमेंट टैक्स देंगे उनको भी ये टैक्स रेट्स फॉलो करने हैं। और स्टूडेंट्स जो 2022 में एग्जाम्स देंगे उनके लिए भी ये टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है। आइए ज़रा एक बार देख लें। आइए ज़रा, ये मैं पहले बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल्स की। ये इंडिविजुअल्स की वही स्लैब रेट्स देखिएगा, 2.5 लाख वाले, 3 लाख वाले, 5 लाख वाले। 5 लाख का स्लैब रेट्स आपको पता ही है, हमारी प्यारी लता दीदी पे लागू होगा जो 80 साल की हैं और रेजिडेंट है। हमारे एंग्री यंग मैन अमिताभ जी पर हमारा 3 लाख का स्लैब रेट लागू होगा, जो मिनिमम 60 ईयर्स के, लेस देन 80 ईयर्स के हैं। अच्छा, ये जो उम्र देखी जाएगी स्वाभाविक है 21-22 प्रीवियस ईयर में देखी जाएगी, क्योंकि मैं टैक्स रेट्स की बात कर रहा हूँ असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22। तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी 21-22 में देखेंगे और उम्र भी हम देखेंगे। अब वही स्लैब रेट देखिएगा, 2.5, 5, 5, 10 सेम स्लैब रेट्स हैं एज यू स्टडीड इन असेसमेंट ईयर 21-22। एंड माय डियर फ्रेंड्स, the surcharge is also the same, 10, 15, 25, 37. It has also not changed. और 111A और 112A जो स्टॉक मार्केट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं मेजरली, उन पे सरचार्ज 10 और 15 ही होता है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। 25% सरचार्ज और 37% सरचार्ज इन दोनों इनकम्स पे नहीं होता, 111A और 112A। हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसएससी पर 2.5 लाख की लिमिट होती है, वही स्लैब रेट 2.5 से 5, 5 से 10, 10 लाख से ऊपर 5, 20, 30 सेम स्लैब रेट्स। और नया सिस्टम जो सरकार चाहती है पहले आप समझें, तो वो 115 बीएसी वाला, जिसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों पर 2.5 लाख की लिमिट है।
यहाँ पर स्लैब रेट्स आपको ऑब्वियसली पता थे, जो हमने लास्ट ईयर भी किए थे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30% 15 लाख से ऊपर लागू हो। इस वीडियो में बच्चों आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन, आगे आने वाली वीडियोस में मैं स्पेसिफिकली कैलकुलेशन की भी बात करूंगा। और 87A भी आपके असेसमेंट ईयर 22-23 में है, वही 5 लाख तक की टोटल इनकम रेजिडेंट होना चाहिए, 12,500 रुपये और द टैक्स विच एवर इज लेस। और LTCG 112A के ऊपर ये रिबेट लागू नहीं होती। सो गाइस, नो टेंशन, नो वरीज, टैक्स रेट्स आर द सेम। तो जो आपने 21-22 में पढ़े वही 22-23 में भी पढ़ने। टैक्स रेट्स की बात कर रहा हूँ, प्रोविजन में बदलाव आएगा ऑब्वियसली। अच्छा, AOP, BOI, AJP वही 2.5 लाख की लिमिट है, यहाँ पर भी सेम टू सेम 2.5, 5, 5, 10, 10, 5%, 20%, 30%। सरचार्ज वही होता है इनके ऊपर भी। AOP, BOI, AJP भी वही सरचार्ज है, 10%, 15%, 25%, 37%। हाँ, बात याद रखिएगा, जहाँ सरचार्ज है वहाँ मार्जिन रिलीफ भी लागू होगा। वो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली आपने पढ़ा है। और वही 100 और 112 का 10 और 15। तो कोई देखा आपने, टेंशन की बात नहीं है, कोई चेंज नहीं है। कंपनी में एक थोड़ा माइनर सा बात है, देखिएगा डोमेस्टिक कंपनीज को एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलती इनको, 19-20 की टर्नओवर। हाँ, जब असेसमेंट या 21-22 की बात करी थी ना, वहाँ टर्नओवर 18-19 की देखी थी। 19-20 की टर्नओवर 400 करोड़ तक है, 25%। 115 BA में 25%, अगर कंपनी डोमेस्टिक 115 BA में आती है 25%। 115 डबल ए में आती है, 115 बी डबल ए में 22, 115 BAB में 15 और अदर केस जो जनरल केस है 30%। सरचार्ज वही 1 करोड़ से 10 करोड़ 7%, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ से ऊपर 12। और स्टार वाली जो कंपनीज है, ये दो कंपनीज जो डोमेस्टिक कंपनी 115 BA में है और BAB में, इन पे फ्लैट 10% सरचार्ज होता है, टोटल इनकम कितनी भी हो। क्योंकि टैक्स ऑलरेडी यहाँ पर कम है तो सरकार फ्लैट सरचार्ज लगाती है, इनकम कितनी भी हो। फॉरेन कंपनीज पे 40% फ्लैट टैक्स है, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक का सरचार्ज 2 है और 10 करोड़ से ऊपर 5%। कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती, तो कोई मेजर बदलाव नहीं है टैक्स रेट में। मात्र बस ये याद रखना है, टर्नओवर 19-20 की देखनी है बच्चों आपको। अच्छा, अच्छा, अदर पर्सन्स के अंदर फर्म कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, 30% टैक्स रेट सेम टू सेम रिटेन किया गया है, 1 करोड़ पर से 12%। लोकल अथॉरिटी अगेन एग्जेम्पशन लिमिट नील, 30% टैक्स रेट फॉर दोज इनकम विच आर टैक्सेबल, 1 करोड़ से ऊपर 12%, सेम कॉन्सेप्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे लास्ट ईयर एक नया सेक्शन आया था, BAD बैड, है ना। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी BAD में कवर नहीं है तो स्लैब रेट है 10, 20 और 30, 10%, 20%, 30%, 1 करोड़ से ऊपर 12%। और अगर वो BAD में कवर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कोई स्लैब रेट नहीं लगेगा, फ्लैट 22% लगाएंगे, फ्लैट 22% लगाएंगे, 10% फ्लैट सरचार्ज लगाएंगे। तो वो जो भी आपको फायदेमंद लगे उस सिस्टम में आइए। तो जैसे BAC इंडिविजुअल HUFs के लिए ऑप्शनल सिस्टम आया है, ये लास्ट ईयर फिनेंस एक्ट 2020 में बच्चों, फिनेंस एक्ट 2020 में BAD सिस्टम भी आया था, जहां पर गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। रही बात स्पेशल रेट के टैक्सेस, वो भी सेम ही है असेसमेंट 22-23 में। 111A की इनकम जो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होती हैं 12 महीने तक की 15%, लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन 1 लाख से ऊपर 10% स्टॉक मार्केट की, और कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जनरली 20%, कैजुअल इनकम 115 डबल बी 30%, अनडिस्क्लोज इनकम्स का 60% टैक्स रेट होता है, इसमें 25% सरचार्ज भी लगता है। 115 BBF में पेटेंट्स जो रेजिडेंट डेवलप करते हैं उसकी रॉयल्टी पे 10% का टैक्स है, और 115 BBG जो कार्बन क्रेडिट के ट्रांसफर पे इनकम उसका भी 10%। तो आपने नोटिस किया स्पेशल रेट्स में भी कोई बदलाव नहीं है। तो निश्चिंत होके जिन बच्चों ने फिनेंस एक्ट 2021 पढ़ा है और वो इस साल एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, देना चाहते हैं अगले साल, टेंशन नो, सेम टैक्स रेट्स। और 4% हमारा, इसको मैं धनिया मिर्ची कहता हूँ, हेल्थ और एजुकेशन सेस को, कि भाई ये भी वही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कोई मेजर बदलाव हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने नहीं किया है, तो ये खुशी की बात है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए। तो हमें जो टैक्स रेट्स हमने पहले पढ़े थे तो वो यहाँ पर पढ़ने हैं। प्रोविजन में बदलाव है, आगे आने वाली क्लासेस में अमेंडमेंट्स में मैं डिस्कस करूंगा, कैलकुलेशन में डिस्कस करूंगा। ये टैक्स रेट्स का बैकग्राउंड मटेरियल आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। और आपको कोई अगर क्वेरीज हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मुझे डालिएगा। इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको मुझसे वीडियो चाहिए हो,
कि सर ये टॉपिक प्लीज़ आप वीडियो बनाइएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मैं उस पे बनाऊँगा। चलो, टेक केयर, मस्ती से पढ़ाई करिएगा, बढ़िया पढ़ाई करिएगा, देश का नाम रोशन करिएगा, अपना नाम रोशन करिएगा, माँ-बाप का नाम रोशन करिएगा, खुश रहिए। बाय।